हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कॉर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज शनिवार सकाळर किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। भुवनेश्वर ह्रास पाउछि संक्रमण। गुरुवार 898 जन थिबा बेले गतकाली 753 जन चिन्हट होइछन्ति। राजधानी रे धीरे धीरे कोरोना संक्रमण ह्रास पाउछि। गुरुवार 898 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट होइतिबा बेले गतकाली 753 जनक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आसीतिबा भुवनेश्वर महानगर निगम ट्वीट करी सूचना देइछि। एबे गतकाली चिन्हट होइथिबा 753 जन कोरोना आक्रांतक मध्यरु क्वारंटाइन केन्द्ररु 126 जन रहिथिले। सेहिपरि गतकाली स्थानीय अंचलरु 622 जनकर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि। एजावत राजधानी रे संक्रमण संख्या 79327 रे पहुंचिथिबा बेले 68827 जन सुस्थ होइछन्ति। एहा व्यतीत एबे भी 10131 टी कोरोना सक्रिय मामला थिबा बेले 348 जन महामारी रे प्राण हराइथिबा भुवनेश्वर महानगर निगम ट्वीट करी सूचना देइछि। परवर्तीटी हेला बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को झटका। याचिका खारज करी 20 लाख टंकार जरिमाना लगाइले दिल्ली हाईकोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री तथा परिवेशविद जूही चावला को झटका देले दिल्ली हाईकोर्ट। शुक्रवार दिन दिल्ली हाईकोर्ट अभिनेत्री जूही चावला 5G नेटवर्किंग विरोध में दाखल करिथिबा आवेदन को खारज करी दिल्ली हाईकोर्ट अभियोगकारी उपरे 20 लाख टंका जरिमाना लगाइछन्ति। एहा पूर्व शुणाणी समय दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस JR मीणा एक बेंच जून 2 रे एही मामलार शुणाणी करी राय संरक्षित रखिथिले। बेंच पक्षरु कुहा जे जूही चावला आवेदन त्रुटिपूर्ण एवं केवल मीडिया प्रचार पाई एहा दाखल करा जायछि। एही मामलारे सरकारक निकटकू जिबा परिवर्ते से काहेकि कोर्ट रे आवेदन करिसंती बोली बेंच जूही को मध्य पचारिथिले। परवर्तीटी हेला ओडिसार समस्त नागरिकंकु मिलु कोरोना टीका। राज्यर समस्त नागरिक अर्थात 4.5 कोटी लोकंकु मिलु कोरोना टीका। एहाकु नै सांबादिक सम्मेलन रे दाबी करिछि कांग्रेस। देश रे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे बढ़ी चलिथिबा बेले मोदी सरकार समस्तंकु टीका जोगाइबारे विफल होइछन्ति बोली अभियोग करिछि कांग्रेस। वर्तमान राज्य को अधिक टीका आवश्यकता रहिछि। एपरि समय मुख्यमंत्री केंद्र निकट रे वैक्सीन मागी करी आनी पारु नथिबा अभियोग करिछि कांग्रेस। सेहिपरि कोविन पोर्टल जरिए आदिवासी बहुल अंचल रे रेजिस्ट्रेशन करिबा संभव नुह। एही सबु अंचल को पोर्टल रु बाद देबाकू दाबी करिछि कांग्रेस। परवर्तीटी हेला तृतीय लहर को नै प्रस्तुति संपर्क रे प्रतिक्रिया देले डाक्टर नीरज मिश्र। राज्य रे कोरोना तृतीय लहर को नै प्रस्तुति संपर्क रे वरिष्ठ डाक्टर नीरज मिश्र प्रतिक्रिया रखिछन्ति। डाक्टर नीरज मिश्र कहिछन्ति एही तृतीय लहर रे शिशु माने अधिक प्रभावित हेबा आशंका रहिछि। सेथि पई वर्तमान बेड बंदोबस्त करा जाउछि। एहा सहित प्रशिक्षण काम भी जोरसोर चली। केउठारे बेड बढ़िबो, केउठी आईसीयू व्यवस्था होई परिबो, ट्रेनिंग होई परिबो, से दिगरे वर्तमान काम चली। अति खराब परिस्थिति को नजर रखी काम चलीथिबा से कहिसंती। वर्तमान राज्य रे जनरल बेड मात्र 39% व्यवहार हेउछि। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड 60% पूरण होईछि। 5 रु 6 स्थान रे बेड संख्या वृद्धि करा जाउथुबा नै सूचना देइछंती वरिष्ठ चिकित्सक नीरज मिश्र। परवर्तीटी हेला चिठी लेखि नवीन को समर्थन जणाइले पिनाराई विजयन। केंद्र टीका किणी राज्य मानकु देउ। टीकाकरण बाबद रे ओडिशा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्यम को समर्थन जणाइछंती केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। चिठी लेखि नवीन दाबी को समर्थन जणाइछंती केरल मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार टीका किणी राज्य मानकु बंटन करिबा और राज्य मानकु टीकाकरण योजना परिचालना लागि नवीन दाबी करिथिले। सेहिपरि टीकादान निष्पत्ति राज्य सरकारक उपरे छाड़िबाकू कहिथिले। एही मर्मरे देशर समस्त मुख्यमंत्री एकाठी होई केंद्र निकट रे दाबी करिबाकू समस्त मुख्यमंत्री को चिठी लिखिथिले नवीन। एपरिक 6टी राज्यर मुख्यमंत्री सह निजे कथा होइथिले। एहा परे नवीन को दाबी रे स्वर मिलाइछन्ती केरल मुख्यमंत्री। परवर्तीटी हेला सूर्य ठारू 8 गुणा उत्ताप रे जळुछि चीन निर्मित कृत्रिम सूर्य। हाइड्रोजन पोड़ी हिलियम रे परिणत हेउथिबारु सूर्यर अंतःस्थल 15 न्यूत डिग्री सेल्सियस रे जळुथिबा बेले पृथ्वी पृष्ठ रे चीन निर्माण करिथिबा कृत्रिम सूर्य 120 न्यूत डिग्री सेल्सियस रे जळुछि। चीन द्वारा प्रस्तुत एही कृत्रिम सूर्य बा दी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग तोकामाक
फ्यूजन रिएक्टर सूर्यर मध्यभागर उत्ताप ठारू 8 गुण अधिक उत्तापरे जळुछि। 101 सेकेंड 120 न्यूटन डिग्री सेल्सियस एवं 20 सेकेंड 160 न्यूटन डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा उत्तापरे पहुंची एही रिएक्टर पुराना रेकर्ड भांगिबारे समर्थ होईछि। हेपेई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस रे अवस्थित उक्त रिएक्टर सूर्य और तारा मानकरे प्राकृतिक भावे घटुतुबा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया को नकल करी असीम अक्षय शक्ति जोगाई देबा पई प्रस्तुत करा जायथिबा कथा राष्ट्रायत्त गणमाध्यम ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट करिछि। परवर्तीटी हला भारत रे स्पुटनिक V टीका उत्पादन करिवो सेरम। रूस टीका स्पुटनिक V रो उत्पादन दायित्व पाइछि पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पूर्वरु कोविशील्ड और नोवाक्स टीका उत्पादन करुतुबा सेरम एबे भारत रे स्पुटनिक टीका उत्पादन करिवो। बुधवार कंपनी डीसीजीआई को उत्पादन पई अनुमति मागिथिला। गतकाली डीसीजीआई एही अनुमति उपरे मोहर मारिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार डीसीजीआई सेरम को भारत रे स्पुटनिक कोविड टीका उत्पादन करबाकू अनुमति देइछि। परीक्षण जांच और विश्लेषण पई सेरम को स्पुटनिक V टीका उत्पादन पई अनुमति मिलिछि। कंपनी तार हदप्सर प्रतिष्ठान रे एहार उत्पादन करिवो। हदप्सर प्रतिष्ठान रे स्पुटनिक V टीका को विकसित करिबा पई सेरम रूस रो मॉस्को रे थिबा गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सह अनुबंधित होइथिला। परवर्तीटी हला कोविड टीकार ग्लोबल टेंडर 9 रे खोलिबो प्राइस बिड। 18 रु 44 वर्ष वयस्कों को मागणा रे टीकाकरण कराइबा पई राज्य सरकार डाकिथिबा ग्लोबल टेंडर प्राइस बिड आसंता 9 तारिख रे खोला जिवो। गतकाली एही ग्लोबल टेंडर पई बिड दाखल रो शेष दिन थिबा बेले दुईटी संस्था एथिरे अंश ग्रहण करिसंती। सामूहिक टीकाकरण माध्यम रे कोविड महामारी को नियंत्रण करबाकू रणनीति प्रस्तुत करिथिबा राज्य सरकार एबे कोविड टीका पई केंद्र सरकार को अनुरोध करिथिबा बेले गतकाली शेष दिन रे कोविड टीका निमंते ग्लोबल टेंडर रे दुईटी संस्था अंश ग्रहण करिसंती। ए संपर्क रे राज्य स्वास्थ्य विभाग रो अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप्त कुमार महापात्र सूचना दे कहिसंती जे दुईटी संस्थार आवेदन को ग्रहण करा जायछि। एही दुई आवेदनकारी संस्थार मूल्यांकन करा जाउछि। एपटे राज्य मेडिकल निगम रो सूचना अनुसार आसंता 9 तारिख पूर्वाह्न 11:30 टारे ग्लोबल टेंडर पे प्राइस बिड खोलिबो। परवर्तीटी हला कोविड जोगु अनाथ 12 पिलां को मिलिबो भत्ता। कोविड जोगु बापा मां को हराइथिबा 12 पिला पाइबे भत्ता। मधुबाबू योजना रे भत्ता देबा नै घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। केन्द्रापड़ा और मयूरभंज 3 जन लेखाएं पिला पाइबे भत्ता। सेहीपरि भद्रक रायगड़ा और देवगढ़ 2 जन लेखाएं भत्ता पाइबे। अनाथ शिशु बैंक अकाउंट खोलिबारे सरकार सहयोग करिवे। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक पंडा एने सूचना देइछन्ते। कोरोना रे बापा मां को हराइथिबा अनाथों को मधुबाबू पेंशन रे शामिल करा जिवो। ए संपर्क रे मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। एने तत्पर होइछि सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग। कोरोना काल रे अनाथ होइथिबा शिशुक तथ्य ब्लॉक स्तर रे रहिछि। तंकु सेवा जोगाइबा लागि मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी होइछि। आउ एक सेक्शन जहा MBPY कोविड एही योजना रे अनाथ शिशुक मासिक 500 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। परवर्तीटी हला टीका नेबा परे संक्रमित होइतिबा कोनोसी लोक प्राण हराई नाहंती। एम्स पक्षरु करा जायतिबा गवेषणारु भल खबर मिलिछि। टीका नै पुनः कोरोना रे संक्रमित होइतिबा कोनोसी लोक एप्रिल रु मे मास मध्यरे प्राण हराई नथिबा जणा पड़िछि। भारत रे द्वितीय लहर जारी रहितिबा बेले जेनोमिक सिक्वेन्सिंग गवेषणारु एम्स विशेषज्ञ माने एभली तथ्य हासिल करिसंती। गवेषक माने ब्रेक थ्रू संक्रमण विषय रे तर्जमा करी एपरी तथ्य जानिबा पाइछि। ब्रेक थ्रू संक्रमण हेउछि जणे व्यक्ति कोरोना टीकार डबल डोज नेबा परे पुणी कोरोना रे आक्रांत हेबा। अमेरिका स्वास्थ्य एजेंसी मध्य कहिछि जे डबल डोज टीका नैथिबा लोक माने असुस्थ हेबा और संक्रमण होई हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार आशंका बहुत कम। सेहीपरि सेमानक क्षेत्र रे मृत्युर हार मध्य यथेष्ट कम। परवर्तीटी हला बातिल हला युक्त 2 परीक्षा विकल्प मूल्यांकन जरिए रे आसीबो परीक्षा फल। मुख्यमंत्री कहिले परीक्षा अपेक्षा पिलांक जीवन अधिक मूल्यवान। देश रे सीबीएसई युक्त 2 परीक्षा बातिल पर समस्तक नजर रहितिला। आम राज्य ओडिशा रे युक्त 2 परीक्षा को नै कोन निया जीवो निष्पत्ति एहा को नै अपेक्षा करी रहितिले अभिभावक और छात्र छात्री। एहारी भितरे गतकाली युक्त 2 परीक्षा बातिल हेबा नै घोषणा करि
କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆଗ ବାକି ସବୁ ପଛ। ତେବେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କରାଯିବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କାରଣ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମିଳିବ 3 ମାସର ଭତ୍ତା। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତା ଆଗୁଆ ଦିଆଯିବ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଗ୍ରିମ ଭତ୍ତା। 3 ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଭତ୍ତା ଆଗୁଆ ପାଇବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇ ପେମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ପେନସନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଭଳି ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ, ଆମକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ କୌଣସି ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯେବେ ଦୁନିଆରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ତ ଭାରତରେ ଏହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆଜି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶୀ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। କରୋନା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନୂଆ ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଅକ୍ସିଜେନର ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲଗାତାର ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ନେଇ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନରେ କମ୍ ଥିବା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦେଖାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଶ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନରୁ ନେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯାଏଁ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ବିକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ହଟାଇ ନିଜ ଫଟୋ ଲଗାଇଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଛବି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଟିକା ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମମତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବେ। ମମତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ 18ରୁ 44 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କୋଭିଡ-19 ଟିକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟିକା ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକା ପାଇଁ 600ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 1.4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 8 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଟିକାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ସଂକଟ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଟିକାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 45 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଟିକାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ରାଜଧାନୀରେ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା। ଟିକାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେମିତି ଟିକାକରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକାକରଣ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାରେ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି କରୋନା ମିଟର, କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି 11.26%ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ହାର। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଅଙ୍କ ତଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। କରୋନା ଯନ୍ତ୍ରଣା କମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଆଗକୁ
दिनकू संख्या कमिबो। गतकाली संक्रमण हार 11.26% रही। अर्थात राज्य में 100 जनक परीक्षार 11 जन पॉजिटिव आसुछंती। मे मासरे पॉजिटिविटी हार बा संक्रमण हार 26% को पहुंची जाइथिला। एबे जून मास आरंभ रे एहा 11.26% को खसी आसीछि। मे मासरे ओडिसा रे कोरोना द्वितीय लहर बड़ प्रभाव देखिबाकू मिलिथिला। मे मासरे मोट 3,20,803 संक्रमित चिन्हट होइथिले। मे मासरे दैनिक हाराहारी 10,348 पॉजिटिव मामला आसीथिला। स्वास्थ्य विभाग रो सूचना अनुसार गतकाली 68,604 कोरोना परीक्षा होइथिबा बेले 7,729 आक्रांत चिन्हट होइथिले। आ संक्रमण हार रहिछि 11.26%। आ एही 4 दिन रे 158 जनक मृत्यु होइछि।